दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में किस तरह का खेला हो रहा है या खेला होने जा रहा है। इसके पीछे कौन है? वही चिरपरिचित पार्टी है जो अब से पहले कर्नाटक या मध्य प्रदेश या गोवा या हिमाचल या उत्तराखंड, कितनी जगह बताऊँ आपको, वो अपना रोल अदा कर चुकी है, या कोई और हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के जो शिवसेना के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने विहिप जारी कर दिया है। एक ऐसा लेटर होता है विहिप जिसके अंदर अपने विधायकों को एक जगह 5 बजे आने के लिए कहा गया। अगर वो नहीं आते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और वो अयोग्य घोषित भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ ये खबर मैं आपको बताने ही जा रहा था, फ़ौरन खबर ये आई कि एकनाथ शिंदे जो किसी ज़माने में ऑटो चलाया करते थे और आज वहाँ पर बिल्डर लॉबी के सबसे बड़े नेता थे और मंत्री भी थे और शिवसेना को फाइनेंशियली सींचते भी थे, उन्होंने भी विहिप जारी कर दिया है और उन्होंने कह दिया कि साहब हमारे साथ शिवसेना के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए हम जो है शिवसेना पे अधिकार हमारा है और हम राज्यपाल को लेटर सौंपेंगे। दो बात, सूरत में छिपे हुए थे या लाए गए थे या नहीं लाए गए थे वो बात अलग है। अब वहाँ से हटाकर उनको आसाम ज़्यादा अच्छी जगह लगी, नज़र आई उनको। वहाँ जो है गुवाहाटी के अंदर एक 5 स्टार रेडिसन होटल में वो लोग ठहरे हुए हैं। तीसरा माला है, सारा का सारा माला जो है खाली करा दिया गया, वहाँ विधायक मज़े से रह रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी या नहीं, ये भी सवाल है। विहिप जारी कर दिया गया, यदि यहाँ पर विधायक नहीं आते तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब दूसरी खबर मैंने आपको ये भी बताई। अब दर्शकों, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ सिलसिलेवार। ये आपके स्क्रीन पर जो मैं खबर लगा रहा हूँ न्यूज़ 24 की है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने शाम 5 बजे बुलाई विधायक और सांसदों की बैठक। इसके नियम मैंने आपको बता दिए हैं, ये लेटर भी लगा देता हूँ, महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में है। इसके अंदर यही कहा गया कि आप 5 बजे आ जाइए। इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना चाहिए था, असम से कैसे आ जाएंगे 5 बजे तक, मजाक कर रहा हूँ। चलिए खैर, ये तो बात हो गई खबर ये। अब मैं आपको एक खबर वहीं साथ साथ दिखा देता हूँ। ये खबर जो है जनाब, ये है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। इन्होंने अभी बताया कि वहाँ पर देखिए, शिंदे ने नया चीफ विहिप नियुक्त कर शिवसेना पार्टी पर ही दावा ठोका, 3 और विधायक गुवाहाटी रवाना। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, आपकी स्क्रीन पर लगा दी है। एकनाथ शिंदे का फोटो भी आ रहा है, बाला साहब पीछे हैं, उद्धव ठाकरे यूं बैठे हैं। ये होता रहता है, एक ऑटो चलाने वाला जब इतना बड़ा मंत्री बन जाता है, सरकार बिगाड़ने के खेल आ जाते हैं, तो ये सिर्फ भारत में संभव है। चलिए, वो भी मैंने आपको दिखाया सीएम उद्धव ठाकरे का। महाराष्ट्र के सियासी संकट में सबसे बड़ा मोड़ बुधवार को दोपहर आया। शिवसेना ने विहिप जारी कर अपने विधायकों को शाम को सीएम हाउस पहुंचने का आदेश दिया और गैर मौजूदगी की स्थिति में एक्शन की चेतावनी दी। इसके कुछ देर बाद ही एकनाथ शिंदे ने ट्वीट ने हलचल मचा दी। शिंदे ने कहा कि ये विहिप अवैध है। इसके अलावा उन्होंने सुनील प्रभु को हटाकर भरत गोगावले को अपना चीफ विहिप नियुक्त किया है। यानी शिंदे अब खुद शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं। रक्षा चलाते थे, बाला साहब के साथ आए, कार्यकर्ता बने, शिवसैनिक बने, फिर मंत्री बने और फिर अब कह रहे हैं शिवसेना तो मेरी है। इसके साथ ही उन्होंने 34 विधायकों के साथ समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को सौंप दी। शिंदे 46 विधायक होने का दावा कर रहे हैं। गुवाहाटी में अभी 33 शिवसेना के विधायक हैं, 2 निर्दलीय हैं। 2 शिवसेना के विधायक संजय राठौर और योगेश कदम पहुंचे हैं। इसके अलावा 3 और विधायक योगेश कदम, मंजुला गावित और गोपाल दलवी सूरत एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए निकले। साथ में महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी साथ हैं, यानी संख्या 40 की हो गई। किसकी अगुवाई में? जो महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल। चलिए, ये लंबी खबर नहीं सुनाऊंगा आपको, सिर्फ मौके की बात बता देता हूँ, ठीक है जनाब। अब आप देखें एक स्क्रीन पे मैं आपकी शॉट लगाता हूँ कि ये एकनाथ शिंदे दरअसल भला क्या है। श्रवण शर्मा है, इन्होंने लिखा कि एकनाथ शिंदे जो ऑटो चलाते थे, वही जो मैंने आपको बताया, बाला साहब के कंधों पर बैठकर शिव सैनिक बने और फिर उन्हीं के इशारे पर नेता और मंत्री भी बने। लेकिन आज एकनाथ से धोखेनाथ बनने के सफ़र में ये भूल गए कि बाला साहब के निवालों से पेट भरने वाला बीजेपी के बादाम हलवे की तरफ चल पड़ा है। धोखेनाथ का तमगा लगाकर अपनी पार्टी को ही नहीं बल्कि जनता को भी धोखा दे रहे हैं। ये उस जनता के साथ गद्दारी जैसा करना कृत्य है। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रवण शर्मा, इनको जवाब मैं बता दूं, कर्नाटक में सरकार गिर जाए,
और तमाम जगह जो मैंने बताई वहाँ सरकार बना दी जाए, गिरा दी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो जो नैतिकता का पार्ट है, पहले हुआ करता था नेताओं के लिए भी और आम वोटर्स के लिए भी, अब ना वोटर्स नैतिकता के करीब है और ना नेता। चलिए ये बात तो हो गई है। एक बात मैं जोड़ना चाहता था, राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी 50 घंटे ईडी के ऑफिस में गुजारते हैं, 5 दिन खाने का भी समय नहीं मिलता, 12-1 बजे तक भी वो वहाँ पर जवाब दे रहे हैं। ये ईडी का दरवाज़ा एकनाथ शिंदे पे क्यों नहीं खुला? ये भले शिवसेना के साथ ही क्यों नहीं थे, पहले भी गद्दारी करने का सूचक दे चुके हैं, ये क्यों नहीं आती ईडी इनके पास? ये सरकार बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इनके साथ हैं और बाकी तमाम लोग साथ हैं। आपको याद होगा एक दिन में रात को सरकार भी बनवा दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ के राज्यपाल से कह के। शरद पवार ने छक्का मारा और बताया कि मैं चाणक्य हूँ। अमित शाह जी को जो है उस वक्त डिफीट का सामना करना पड़ा। एक ही रात में चीफ मिनिस्टर बना, उप मुख्यमंत्री बना उनका भतीजा, और फिर बाद में सरकार बन गई थी। बड़ी जो है छींचा लहदर हुई थी। लेकिन जब से लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी पर शिवसेना की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम वो करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहना ये चाहता हूँ दर्शकों कि ये जो ईडी है, आईडीआर, पीडीआर, नीडी, जो भी कुछ है ये, है ना, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर या इनके समर्थकों के घरों पर क्यों नहीं जाती? ऑटो रिक्शा चलाता था, इतना अरबपति बन गया कि शिवसेना को भी सींचने लगा और बिल्डर को जो है सींचने लगा। इतना बड़ा कैसे बन गया? कोई ईडी का बंदा गया इनके पास? नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बात खत्म हो गई। अब ये बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये क्यों करती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 1-2 चीज़ दिखाना चाहता हूँ। उद्धव सरकार पर संकट के बादल देख लीजिए क्या क्या स्थिति है। उद्धव के साथ 169, शिवसेना 56, एनसीपी 53, 54 कांग्रेस, अन्य 16। भाजपा के साथ 113, भाजपा 106, अन्य 107, किसी के साथ नहीं। अब लगभग अगर ये जो है शिवसेना के 56 जो है अगर ये निकल जाते हैं इनमें से 35-40, तो पहली बात तो कानून ये है कि 2/3 लोग अगर टूटेंगे तब जाके शिवसेना टूटेगी, वरना टूटेगी नहीं। इस तरह से जो है अब ऐसे में अगर व्हिप जारी कर दिया शिवसेना ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर वो लोग दूसरे लोग, राज्यपाल हैं और स्पीकर हैं, तमाम इकट्ठे होकर कोई खेल खेल देते हैं, हालांकि स्पीकर जो है वो शिवसेना का है, तो वो खेल खेल देते हैं तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी, जैसे कर्नाटक में बनी। चलिए खैर, ये तो यहाँ की बात हो गई। मैंने आपको फिगर दिखा दी। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता था। BBC ये लिखता है कि गैर भाजपा, जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, महाराष्ट्र में अभी सियासत संकट चल रहा है। इससे पहले भी कुछ सालों में कई राज्यों और गैर भाजपा सरकारें खतरे में आती हैं। मध्य प्रदेश 2020, कर्नाटक 2019, गोवा 2017। वहां तो 12 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के 17 तो सोए रह गए। वहां पर भी इन्होंने सरकार बना ली थी। उत्तराखंड में भी आपको मालूम है 2016 में, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल भूल गया शायद BBC वाले। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस काम को करती है। पहले हुआ ये होता ही होता कि ज़रा सी गलती हो जाती थी, नस्लों को भुगतना पड़ता था नेताओं की। आज ऐसा नहीं होता, चूँकि दर्शकों, वोटर्स भी इस तरह के बन गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अगर भगत हैं तो भगत हैं। अब चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करे भारतीय जनता पार्टी, वो उनके साथ खड़ा है। इसीलिए पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी तोड़ करे, फोड़ करे, कुछ भी करे। महाराष्ट्र में वहाँ देखो, मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया का बेटा जो था वो धड़ाक से तोड़ करके वो कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। राजस्थान में मौका नहीं मिला वो राजेश पायलट के बेटे को। वो और यहाँ आते ये सब वहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और होटल को वो ऐसा घेर लेते हैं जैसे सीमा का बॉर्डर हो। तो ये तीनों चीज़ें आपको बताएं कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने व्हिप जारी कर दिया है, नहीं पहुंचेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सरकार गिर सकती है। और अगर राज्यपाल और ये तमाम जो है मशीनरी अगर एक्टिव हो गई, इनके पास 40 आदमी हुए, 104 उनके पास थे, सरकार इनकी बन जाए। 144 का वहाँ पर आंकड़ा है। एक विधायक इनका इंतकाल हो गया था, मतलब देहांत हो गया था, तो 145 की जगह 44 पे हो जाएंगे। और तीसरी खबर, 2 खबर मैंने आपको ये बताई कि ऑटो रिक्शा चलाने वाला सरकार बना देता, बिगाड़ देता, भारत में संभव है। ईडी को समझ में नहीं आया। और चौथी बात मैंने बताई कि इन तमाम खेलों के बीच में भारतीय जनता पार्टी निकल कर आती है, लेकिन बुरा आपको लगता नहीं है, चूँकि हिंदू मुस्लिम मस्जिद शमशान घाट ये वो सब आपके DNA में शामिल कर दिया गया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।